आपका एक सॉन्ग जी फाइंडिंग हर, जी, जो कि अभी नंबर 1 पे चल रहा है ऑन स्पॉटिफाई। हाँ मतलब एक जगह पे जब सब मेरी तारीफ कर रहे थे और जब सब को अप्रिशिएट कर रहे थे गाने को मुझे, तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब आगे क्या। फाइंडिंग हर से पहले आप कह लो कि हो सकता है इंडस्ट्री में या फिर ऑडियंस में काफी लोगों को पता ही नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बट फाइंडिंग हर से उनको पता लगा। जो पहला प्यार होता है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच होते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे भी कई दोस्त हैं, ऐसा नाम नहीं लूंगा, दे आर मैरिड, बट वो अभी भी वहीं अटके हुए हैं। तो इसके पीछे का जो गाने का थॉट था वो बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा थॉट था कि कई बार मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनकी एज मात्र 20 साल है और इनके गाने सबकी प्लेलिस्ट में चल रहे हैं। एंड अगर मैं आपको सच शब्दों में बोलूं, ही इज द न्यू म्यूजिक सेंसेशन राइट नाउ, जिनका नाम है कुशाग्र। मेरे भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो भैया? बहुत बेहतरीन। मैंने नाम सही लिया ना आपका? बिल्कुल सही लिया, कुशाग्र। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि कहीं जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई कुशाग्र बोलता है, कोई कुशाग्रा बोलता है, कोई कुशार बोलता है, कोई तुषार बोलता है, बट इट्स कुशाग्र। कुशाग्र, Yes. कुशाग्र नहीं है। हाँ, सही है, बढ़िया है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत थैंक यू, चंडीगढ़ से स्पेशली आप आए भाई फॉर द पॉडकास्ट। अरे मेरा फर्स्ट सोलो पॉडकास्ट है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपके साथ हो रहा है। ग्रेट। इससे पहले किन के साथ? मैं रियल एट के साथ किया है, बट सोलो नहीं था, वो निखिल सर, हाँ, निखिल के भाई साथ किया हुआ है। हाँ, और तनिष्का के साथ वो तो टीवी शो TV काइंड show, ऑफ थिंग, बट पॉडकास्ट नहीं था वो। तो आर यू नर्वस कि आपका सोलो है? तो हाँ बिल्कुल। कराए फिर कंट्रोवर्सीज। बट यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करा आपको 20 साल। हाँ जी, 21 का हूँ मैं। हाँ, 22 का हो जाऊंगा इस साल। कब है बर्थडे आपका? 17 सितंबर। तो है टाइम। तो मतलब यार 21 साल की एज में जो टैलेंट आपके अंदर है, मतलब ये अभी हम 35, इसका हाफ भी मेरे अंदर नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी है। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब आई अप्रिशिएट ऑल्सो कि 21 साल की एज में जो टैलेंट आपके अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आई थिंक गॉड गिफ्टेड है। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका एक सॉन्ग जी फाइंडिंग हर, जी, जो कि अभी नंबर 1 पे चल रहा है ऑन स्पॉटिफाई। पीपल आर लविंग इट। आपको हर जगह से, इंडिया के कोने कोने से आपको प्यार मिल रहा है। डीएम्स भी आपके फॉलो गए होंगे, बिल्कुल। उनके बारे में बात करूंगा बाद में। मुझे पहले ये बताओ कि गाना जनवरी में रिलीज हुआ था। हाँ ठीक है। बात करेंगे जनवरी से लेके अब तक। बीच में गाना बहुत एक्सप्लोड हुआ। अभी लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। गाना बना कैसे यार? मैं एक्चुअली मुंबई गया हुआ था ओके किसी इवेंट के लिए। सो मैंने प्लान किया कि मैं 2 दिन और रुक जाऊंगा यहाँ पे और मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक बना लूंगा, क्योंकि मुंबई के जो म्यूजिशियंस हैं, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया था आज तक। मैं सिर्फ चंडीगढ़ बेस्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड उधर ही काम करता था, क्योंकि मैं वहीं रहता था। तो मैंने प्लान किया कि मैं बनाऊंगा। तो मेरा सेशन था रो के साथ। रो जिन्होंने इसमें अपना क्रू मूवी में गाना किया है, ख्वाबिदा करके, भार्ग भाई के साथ। ओके। तो उसके साथ मैंने सेशन प्लान किया। उसने बोला हाँ भाई डन करते हैं। तो मैं उसके घर गया एंड वहाँ पे हमने कुछ बीट्स पे, उसने मुझे कुछ बीट्स प्ले की। तो वहाँ पे मैंने क्रिएट करना शुरू किया, उन बीट्स पे कंपोज करना शुरू किया। फिर उसमें से बीच में ना भरत भाई आए, वो साथ ही रहते थे उस टाइम। तो भरत भाई आए और उन्होंने कहा कि यार मेरे पास एक बीट है, आप इस पे कुछ ट्राई करो। तो उस पैक का नाम था, मुझे आज भी याद है, उस बीट पैक का नाम था मालबोरो एडवांस। ओके। हाँ। तो उन्होंने उससे बीट भेजी रो के लैपटॉप में एंड देन ही वेंट, वो चले गए। उन्होंने वो भेज के, और वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने उस पर भी कंपोज किया। उससे जस्ट पहले मैं किसी एक एफ्रो बीट सुनाई थी मुझे रो ने, उस पर मैं कंपोज कर रहा था। ओके। तो मैंने उस पर कंपोज किया एंड पहली बार जब वो बीट प्ले हुई, मुझे याद है, तो मैंने कॉम्पोजिशन पूरी कंप्लीट कर ली फर्स्ट वर्ड्स की, मुखड़े की। और उसके बाद जब दूसरी बार प्ले हुई तो मैं लिख चुका था, मतलब वो पूरा लिरिकली मैंने कंप्लीट कर दिया था। एंड फिर मैंने गा के देखा, रिकॉर्ड किया, डब किया। तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं था उसको। मैंने कहा था चलो ठीक है, एक गाना मेरा बन गया और मेरा मुंबई का ट्रिप हो गया, सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं जब वापस गया, मैंने सबको सुनाया चंडीगढ़ में गाना, अपनी टीम को सुनाया एंड फ्रेंड्स को सुनाया, जो मेरे क्लोज्ड वंस हैं उनको सुनाया। सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैंने 2-3 बार दोबारा सुना ना, तो मुझे रियलाइज़ हो कि यार ये जो अभी तक मैंने म्यूज़िक किया है उससे बहुत अलग है।
और मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अच्छा है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत अलग था जिस तरह का म्यूजिक कर रहा था मैं उसके हिसाब से, बट जिनको भी मैं सुना रहा था उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने लिरिकली काफ़ी चेंजेस किए गाने में। पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर और डीप लेवल पे था, तो उसको मैंने ज़्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई किया बाद में, कि मतलब मेरा मेन मोटिव ये था कि कोई भी सुनेगा ना तो उसको रिलेटेबल लगना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि ये मेरी स्टोरी है। किसी भी एज ग्रुप का अगर इंसान सुन रहा है तो मैंने बहुत सिंपल लाइंस इसमें डाली। लिरिक्स आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डीप या मैच्योर नहीं है, बहुत सिंपल है बट रिलेटेबल है। काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं, तुझको कितना बुलाया फिर रोया मैं, तो बहुत बेसिक और रिलेटेबल है। तो इस तरह ये गाना बना था, मतलब 7 से 8 मिनट में आई गेस कंप्लीट कर दिया था हमने। ये गाना कंप्लीट हो गया 7 से 8 मिनट। हाँ। उसके बाद फिर आपकी टीम का क्या रिस्पॉन्स था? टीम को बहुत अच्छा लगा गाना, सबको, मतलब बहुत। ये मेरा पहला गाना था जिसमें सब कॉन्फिडेंट थे, मतलब सबको इतना बहुत पसंद आया था सबको। कि ये एक्सप्लोड होगा। एक्सप्लोड होगा या नहीं वो तो भगवान के हाथ में होता है, बट हमें कॉन्फिडेंस था कि अच्छा है गाना। ये बहुत ही अच्छा गाना। हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, ये गाना बन गया, टीम ने रिस्पॉन्स प्रूव कर दिया। हाँ बताया कि बहुत अच्छा गाना भाई, मजा आएगा। ठीक है, वीडियो शूट हो गया, जनवरी में गाना रिलीज हुआ। हाँ जनवरी से लेके अभी तक, अभी हम हैं जून में, तो कैसा रिस्पॉन्स था? स्टार्टिंग के 3 मंथ का बताओ मुझे, जैन फेब टू मार्च। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का ये गाना मेरे ख्याल से फेब एंड में फटना शुरू हुआ, फेब के एंड में, और मार्च में इट वेंट, मतलब कि अब शायद सबने सुन लिया है। तो अभी भी मैं ऐसे जब सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कुछ सपना चला अभी पिछले 3-4 महीने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी तो सब आर्टिस्ट बोलते ही ऐसा अपना जब पहला ब्रेक थ्रू होता है कि लाइफ चेंज हो गई। हाँ मेरी भी हुई, काफ़ी चीज़ें समझ में आई और मेहनत और ज़्यादा दुगनी हो गई, बढ़ गई। एंड जैसा आपने बोला डीएम्स फ्लड हुए, काफ़ी सारे डीएम्स आए, बहुत लोगों ने कवर्स बनाए मेरे, तो मैंने शुरू कवर से ही किया है। यस। तो मैं पहले दूसरों के गाने गाता था, कवर्स करता था, उनको टैग करता था। अब वो मेरे साथ हो रहा था, लोग मेरे गाने का कवर करके और मुझे टैग करते थे। तो ये इससे अच्छा, मतलब इससे खूबसूरत चीज़ किसी आर्टिस्ट के साथ मुझे नहीं लगता हो सकती कि अपना ओरिजिनल लोग कवर करके टैग कर रहे हैं और स्टोरी पे मेंशन करके लिख रहे हैं कि टैग कुशाग्र इन कमेंट्स। तो सररियल एक्सपीरियंस। फिर आपने चेक किए सारे? हाँ, मैं सब जितने भी कवर्स हैं सबको जाके लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ सब पे, एंड सबको रिप्लाई करता हूँ स्टोरी पे जितने ही मुझे मेंशन आते हैं। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी कि एक तो आपका ओरिजिनल सॉन्ग जो कि इतना फटा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आई थिंक हिंदुस्तान के हर कोने में या उससे बाहर भी कि सब आपका ये गाना एंजॉय कर रहे हैं और आप जो लोग कवर बना रहे हैं आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल, मतलब मैं ये मानता हूँ भैया कि मैं स्पेसिफिकली लोगों के लिए ही कंटेंट बनाता हूँ। I write for the audience, I compose for the audience and I produce for the audience, I perform for the audience. Okay. मेरे लिए ऑडियंस ही सब कुछ है और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लिटरली मानता भी हूँ। इसीलिए हमेशा, मतलब मैं दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के या जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने मेरे गाने पे रील बनाई है मुझे टैग किया उनको जाके कॉमेंट करूँ, उनको जाके थैंक यू करूँ, एंड जिन्होंने भी कवर्स बनाया है उनको अपनी स्टोरी पे डालूँ या उनको जाके रिप्लाई करूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मतलब जितने भी लोगों से मैं पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूँ, सबसे करना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, बट जितने भी लोगों से, मतलब मैक्स टू मैक्स लोगों से मैं कर सकूं कनेक्ट, मैं करना चाहता हूँ। दैट्स अ गुड थिंग आल्सो, और आगे इसको कंटिन्यू रखना। अच्छा, इंस्टाग्राम रील्स पे ये गाना बहुत फटा है। जी हाँ। और अभी देखो आई थिंक जून में हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ। ये स्पॉटिफाई पे नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है जी। ये जैसे बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत से गाना बनाया है, तो मुझे लगता है कि हर एक गाने की किस्मत होती है। हाँ। ठीक है, जैन में आया था, कितने सारे गाने निकले होंगे 6-7 महीने में और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट इस गाने की मुझे लगता है अपनी एक किस्मत है, अपनी एक स्टोरी है कि वापस से आया। आपको कैसे फील हो रहा है अभी नंबर 1 पे चल रहा है गाना आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये तो बहुत बेसिक सा एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बट हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था सबसे पहली बात तो कि मेरा गाना नंबर 1 पे आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ अभी, मतलब नंबर्स एंड ये सब सोचने के लिए। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि अभी मैं सीखूं आर्ट बना के, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के, नए लिरिसिस्ट्स के साथ बैठ के बनाते बनाते म्यूजिक में सीखते रहूं कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये चीज़ें भी होती है, ये भी होता है। मतलब मुझे अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे 2 साल हुए बस शुरू किए हुए ओरिजिनल म्यूजिक। पहले मैं कवर्स करता था, बट ओरिजिनल गेम में घुसे हुए मुझे 2 साल ही हुए हैं अभी। तो मैं तो यही मानता था कि बस अभी सीखते रहता हूँ, बाकी नंबर्स वगैरह देख लेंगे बाद में। बट गॉड हैज़ बीन
too kind and people have been too kind to me कि मेरा गाना नंबर 1 पे है आज इंडिया में, and I'm really 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 grateful to each and everyone जिसने भी गाना स्ट्रीम किया, जिसने भी गाना स्टोरी पे लगाया, रील्स बनाई. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बट ग्रेटफुल होके थैंक यू करके मैं इससे अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर गुड म्यूजिक, बेटर देन फाइंडिंग हर, या जो भी मेरे पीछे गाने रहे हैं. सो वो मेन मोटिव है अभी. ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट. यू नो फ्यूचर में जो भी आप ट्रैक्स निकालो उनके लिए आई थिंक प्रेशर भी होगा. बिल्कुल. अगला क्या? अब ज्यादा है. अब ज्यादा प्रेशर होगा. है. बड़ा एक एडवाइस है कि इतना स्ट्रेस मत लेना, चिल करना. हाँ बिल्कुल. अब मुझे ये चीज़ ना समझ में भी आ गई अब कि इसमें आर्ट फील्ड में स्पेसिफिकली अगर आप इसमें हो, मतलब किसी भी आर्ट फील्ड में, भी डांसिंग, एक्टिंग या म्यूजिक में आप हो, और अगर आप स्ट्रेस लेके काम कर रहे हो तो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा. राइट. आप काम रहो, चिल करते करते बनाओ म्यूजिक, चिल करते करते काम करो. तो मेरे अभी आगे भी जो 2 गाने आ रहे हैं मैंने बहुत आराम से खुश होके बनाए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई होप कि सबको बहुत अच्छे लगेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे. एक तो अभी जुलाई में रिलीज होने वाला है फर्स्ट वीक में. सो ये चीज़ मुझे डाउन द लाइन समझ में आ गई, क्योंकि पहले महीना जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जब गाना फटा तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था कि अब आगे क्या करना है. मतलब एक जगह पे जब सब मेरी तारीफ कर रहे थे और जब सब को अप्रिशिएट कर रहे थे गाने को मुझे, तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब आगे क्या, ये तो हो गया. मतलब अब कभी ना कभी तो फेड होगा ही ना. मतलब आपके अंदर भी होगा ना, अगला ऐसा क्या करूं, फिर लोग उसको भी उस लेवल पे प्यार करो और वो भी उस लेवल पे जाए. देखो चलना ना चलना वो तो भगवान के हाथ में, बट मेरे हाथ में एक चीज है कि जो मैं अगला कंटेंट बनाऊंगा कोई ये ना बोले कि यार फाइंडिंगर से फीका है या वो बेटर था. चाहे 10 लोग ही सुने उसको, चाहे 5 ही सुने, मैं कहता हूँ, बट वो 5 ये कहें कि यार नहीं उससे भी बेटर है या उसकी टक्कर का है. मतलब ये इसमें बात है कंटेंट में अभी भी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही था. तो मेरा मेन मोटिव है. बट हाँ, मैं अब ये चीज़ समझ गया हूँ डाउन द लाइन कि आप चिल होके करो और काम रह के करो काम. ये तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम, एंड उसको साथ लेके चलना है, बट सर पे नहीं आने देना, ना सक्सेस को और ना स्ट्रेस को. सही बात है भाई. आप आई थिंक 21 साल की एज में बहुत अच्छे लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो. यू नो एज एन आर्टिस्ट आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, और मेंटली भी आई थिंक पीपल आर हेल्पिंग यू आउट. बिल्कुल भाई, सक्सेस को सर नहीं चढ़ने देना, ना स्ट्रेस को. ग्रेट भाई. अच्छा, आलिया भट्ट और प्राजक्ता कोहली ने आपके म्यूजिक की काफी तारीफ की, आई थिंक टॉकिंग फाइंडिंग हर. हाँ, मतलब तारीफ तो नहीं मुझे पता, बट आई थिंक अपने उस पे उन तक गाना पहुंच गया, तो मतलब दे लाइक इट तो दे शेयर इट. तो आप क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा लगा मुझे यार. मैं तो दूसरों के गाने जब देखता था उनकी पोस्ट पे लगे हुए, तो मैं सोचता था यार कब मेरा भी लगे किसी दिन, या लगेगा या नहीं लगेगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ग्रेट. यार देखो, ये ना छोटे छोटे सपने होते हैं मुझे. बिल्कुल. हाँ, बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, खुश करते. हम लड़के हैं भाई, हमें वैसे भी छोटी छोटी चीजें खुश कर देती हैं. मैं कहीं और चला गया लेकिन वापस आ गया. ठीक है. क्योंकि ही जस्ट 20 year old, तो मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता. एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते वैसे तो 18 से ऊपर, बट ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि ना. और ऐसे कितना भी लाइफ में आप अचीव कर लो, जो खुशियां छोटी छोटी चीजें आपको देती है, वो उतना आप एक्साइट कहीं नहीं होते. सही बात है भाई. व्हाट आई फील कि फाइंडिंग हर, इट्स एन इमोशनल एंथम लड़कों के लिए. तो ये आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर हुआ है, या आप कहीं से किसी दोस्त यार की स्टोरी से इंस्पायर हुए? नहीं, मतलब मेरी रियल लाइफ से तो इंस्पायर नहीं है. ओके. बट मुझे ना ऑब्जर्व करने की आदत है भैया. गुड. मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ. तो बीट मूवीज से इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो मैंने मूवीज देखी है, जो मैं देख रहा हूँ, या आसपास जो बातें सुनता हूँ, आसपास जो लोगों की रिलेशनशिप जर्नी होती है या उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो सुन के. सब आप आसपास तो बात करते ही रहते हैं, सब आप सुनते ही रहते हो. कभी इंस्टाग्राम रील्स पे आ गया, कभी मूवीज पे आ गया. तो मुझे ऑब्जर्व करने की मेनली आदत है, और जो मेरा म्यूजिक है वो सब ऑब्जर्वेशन के इर्द गिर्द ही रहता है सारा, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ. तो इसके पीछे का जो गाने का थॉट था वो बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा थॉट था कि कई बार जब 2 लोग अलग होते हैं, व्हेन दे आर, मतलब जब उनका ब्रेकअप होता है, सेपरेट हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि वो दोनों ही एक दूसरे को कभी बुरा नहीं बोलते, अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी भी एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, है ना. बट एट द सेम टाइम उनको पता होता है कि यार अब नहीं हो सकता कुछ भी, अब वापस नहीं आ सकता. बट बहुत कम होता है कि जब ब्रेकअप के बाद लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ, बहुत कम होता है, बट होता है. ये है, मतलब मैंने देखा है. उसी से मतलब मैं इंस्पायर हुआ. तो बट उन दोनों को पता होता है कि अब हम दोनों कभी भी साथ नहीं आ सकते,
ठीक है, हो सकता है वो किसी और के भी साथ हो, बट उनको पता है कि हम अब नहीं साथ आ सकते कभी भी, बट स्टिल वो दे थिंक गुड अबाउट ईच अदर, दे टॉक गुड अबाउट ईच अदर, और अच्छा ही सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। और फिर भी उनके ना एक उम्मीद होती है कि यार काश हो जाए। मिल जाए, क्या ही बात थी, कामिल हो जाता वहीं। कामिल का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट। तो उसके ऊपर मैंने ये गाना बनाया था कि जाना तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मतलब अभी भी जहन में है, मिल जाए क्या ही बात थी, कामिल हो जाता वहीं। ही हैज एक्सेप्टेड। अब इस सिर्फ एक लाइन में भी अगर आप देखोगे ना, तो जो उसका एक्सेप्टेंस है वो दिखेगा कि मिल जाए क्या ही बात थी, कामिल हो जाता वहीं। सही बात है यार, मैं भी कहीं चला गया ये जब मैंने गाना सुना तो मैं भी कहीं चला गया था, क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेशली लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, चाहे जो पहला प्यार होता है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच होते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे भी कई दोस्त हैं, ऐसा नाम नहीं लूंगा, दे आर मैरिड, बट वो अभी भी वहीं अटके हुए हैं। हाँ, कि मतलब एक पैरेलल यूनिवर्स में वो बोल रहे अगर यार ये ना किया होता, या वापस अगर आ जाए तो ये हो जाएगा, वो बढ़िया हो जाएगा, काश वापस आ जाए। तो मतलब मैंने जब गाना सुना मैं भी वहीं पहुंच गया था। मैंने बोला अरे यार गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वहां क्यों ले जा रहा है। फिर आप मैसेज कर देना था। नहीं, ब्लॉक दूं ना। अच्छा। और तो फिर मैंने बोला क्या फायदा, बट मैं समझ गया आपकी बात। यू नो, आई थिंक वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं अभी तक, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। आप सिंगल हो वैसे? हाँ। मतलब क्या 21 साल सिंगल ही रहे हो? मैं अभी तक किसी को डेट नहीं किया। क्यों? पता नहीं यार, ऐसे ही। बॉय स्कूल में थे मतलब क्या सीन? नहीं, कोएड में था। हाँ, फिर अभी ऐसे ही नहीं किया अभी तक। ओके, मतलब यार ये तो और टफ है जब आपका दिल ना टूटा और वो एक्सपीरियंस को लेकर ना, आप जैसे आपने मुझे बताया, मैं समझ गया कि यू आर अ कीन ऑब्जर्वर। हाँ, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और फिर आप देखते हो कि ये, मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन यहाँ फिट हो सकती है। बट ऐसा, ये तो बड़ा शॉक्ड है यार, जो बंदा इतने प्यारे प्यारे गाने बना रहा है, एंथम बना रहा है, रोमांटिक सॉन्ग्स बना रहा है, ही इज सिंगल। आई एम सो सरप्राइज्ड। यस, देख लो। तो मतलब कब ऐसा है मौका कि अभी खुद पता थोड़ी होता है, वो तो जब अगर हो गया तो कभी। बट यू आर ट्रैवलिंग, यू नो, ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी, तो कभी लगा नहीं ऐसे किसी पे क्रश तो होते ही हैं। अब इतना भी क्या मतलब, हाँ, वो करना, बट हाँ मुकम्मल नहीं हुआ कभी। ओके। क्या फिर अभी लेटेस्ट क्रश कौन है आपकी? कैसे, बॉलीवुड में? कोई बता दो, मतलब जिस पे आप सिंप कर रहे हो। अभी तो नहीं है कोई यार। इससे पहले चलो कोई नहीं, पहले अनन्या पांडे। अनन्या पांडे, ठीक है। मतलब अनन्या पांडे पसंद है आपको? हाँ। दैट्स ग्रेट यार, बट आई एम स्टिल यू नो सरप्राइज कि आपको प्यार नहीं हुआ अभी तक यार। हाँ, अभी प्यार नहीं हुआ अभी तक, ये राइट स्टेटमेंट है। ये मतलब बड़ा टफ। सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। पक्का? हाँ। तो अगर झूठ बोलो ना, इनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। राज जोन्स के पॉडकास्ट पे आप देखो भाई, यहाँ यही होता है। अभी तो बहुत अच्छी बातें चल रही है, बट चलो वो यार, सही टाइम पे हो आपको प्यार। हाँ, फिर तो प्यार भरे गाने बनाओगे। फिर मैं आप ही को सबसे पहले मैसेज करूंगा जब हो जाएगा। हाँ, और पब्लिक मत करना कोई भी पिक्चर। हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा भाई, टेल मी, यू नो, व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग हैपेंड टू यू सिंस यू हिट द फेम? वाइल्डेस्ट क्या मतलब? कुछ वाइल्डेस्ट ऐसा क्या हुआ, जैसे कोई डीएम आया? वाइल्डेस्ट मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो। वाइल्डेस्ट, अच्छा। आप समझ नहीं पा रहे हो वाइल्डेस्ट? वाइल्डेस्ट मतलब किस सेंस में? मतलब क्रेजी, चलो वाइल्डेस्ट नहीं, क्रेजी बोल लेते हैं। क्या क्रेजी हुआ, यू नो, जब आपका गाना इतना सुपर हिट हो गया, फाइंडिंग हर? क्रेजी तो क्या, सेलिब्रिटीज के मैसेज आए, वो सब हुआ। किस क्या है? तो जैसे अब आलिया मैम ने शेयर किया अपनी पोस्ट पे, और रोहित सर्फ का मैसेज आया, काफी बंदों का ऐसे आया टेक्स्ट उसे। हाँ, बाकी अदर डीएम्स? सोनू सर से मिला था अभी मैं बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना हुआ है गाना, एंड उनकी प्लेलिस्ट में था गाना, उन्होंने दिखाया। ग्रेट मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि कंपोजिशन बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो वो था। नाइस यार, सोनू सर ने बोल दिया तो फिर मतलब और क्या चाहिए, वैलिडेशन। बट गर्ल्स की डीएम्स आए आपको? हाँ, बहुत। क्या कैसे, कुछ याद है आपको ऐसा? गाना अच्छा है, आप क्यूट हो, बहुत बहुत अच्छा। जो मैंने लाइव गाते हुए की वीडियोस डाली थी कुछ, उन पे बहुत रिप्लाईज आए। नाइस यार। अभी खोलो जरा, लास्ट डीएम क्या है, चेक करते जरा, दिखाओ भाई। यू नो, लास्ट डीएम भाई, इन्हें तो अपना इंस्टाग्राम में दिखा दिया मेरे को, लगता हूँ भूल गई। ओके, झूठ मत पढ़ो यार, झूठ नहीं पढ़ रहा मैं। किसी का, हाय ब्रदर, एक फिल्म सॉन्ग डुएट आपसे कराना चाहता हूँ, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? ये तो भाई ऑफर दे रहा है। चलो, मैं लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ, मोस्टली बॉयज के हैं। हाँ, आया है ना, आया किसी का आया, हे फेक अकाउंट है, वॉइस मॉड्यूलेशन।
हाँ बट मोस्टली जो मैसेजेस हैं वो आपको मेंशन करा हुआ है. हाँ. आई थिंक उन्होंने आपके शेयर गाना लगा के डाला हुआ. गाने आपके शेयर करोगे. एक आया हाँ, लव 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 योर सॉन्ग्स एंड बोल फॉर योर, अच्छा ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. तो मतलब यार आपको तो अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं. मुझे लगा कुछ वाइल्डेस्ट या ऐसे कुछ नॉटिएस्ट मैसेजेस मिलेंगे, बट वो मुझे मिले नहीं. एंड मैंने आपके रिप्लाई भी देखे, आप बहुत अच्छे रिप्लाई करते हो. आई लाइक इट. आप सही जगह सही लोगों के साथ हो. सही लोगों के साथ. हाँ भाई, आप जाते हैं वापस 6 साल की एज में आपकी माताश्री आपको के सर के कॉन्सर्ट में लेगी. हाँ. और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी. ये मानते हो कि के सर की ब्लेसिंग आपको मिल गई उस दिन? बिल्कुल है, बिल्कुल. मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया तो उस बात का मुझे हमेशा मलाल रहता है. हाँ, बट आपने देख लिया. हाँ, मैंने देखा है उनको परफॉर्म करते हुए. मेरे साथ भी होता, मैं जब रेडियो में था तो मैं भी नहीं मिल पाया उनको, बट मैंने टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था उनके साथ. अच्छा. हाँ, तो उनका कुछ नया सॉन्ग आया था तो लेबल ने कनेक्ट किया था, तो मैंने उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था. तो मैं आवाज़ सुनी, मुझे को बड़ा मजा आया. मैंने यार के सर से बात हो रही है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ. अरे आई वॉज न्यू एट दैट टाइम. आई गॉट सुपर एक्साइटेड. बट के सर की ब्लेसिंग मिली आपको. उसके बाद फिर आपको लगा कि यार अब तो सिंगर ही बनना पड़ेगा. बिल्कुल. और कोई ऑप्शन नहीं. हाँ, मतलब मुझे सिंगर का नहीं था उस दिन. जब मैं कॉन्सर्ट में गया था तो मैं बहुत अम्यूज हो गया था देख के कि यार ये सब क्या हो रहा है. इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ पे, और स्टेज पे लाइटें वाइटें लगी हुई है पूरा. हाँ. कौन ऐसा आने वाला है जो मतलब इतने सारे लोग बड़े हुए हैं देख के. बच्चा था मैं, छोटा था. फिर जब सर आए स्टेज पे, उन्होंने गाना शुरू किया तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मतलब चीखने लगे एंड हूट करने लगे. तो मैंने तब मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन है, क्या करते हैं. मुझे तो कुछ नहीं पता था उस टाइम गाने वाने का कि क्या होता है क्या नहीं. तो मम्मी ने बोला कि ये के है, इनका नाम, ये सिंगर है, इनका नाम के है, और ये सॉन्ग्स गाते हैं, मतलब सिंगर है. तो तब मैंने ये सोचा था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा जो मुझे भी इतने सारे लोग देखने आएंगे और मुझे भी लोग देख के, मेरा काम देख के खुश होंगे कि मैं कुछ करूँगा और लोग खुश हो जाएंगे. तो वो सोचा था. अब एक हफ्ते तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या करूँगा. तो मैंने कहा चलो गाना ही गा लेते हैं. मैंने गाने गाते हुए देखा था, गाने ही गा लेते हैं. तो फिर गाना गाना शुरू कर दिया था. और मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती है. हाँ, ये मैंने. हाँ, तो उससे जेनेटिक आवाज़ मेरे अंदर आ गई थी. मम्मी काफी अच्छा गाती है एंड पापा आपको खूब सपोर्ट करते हैं. उन्होंने वीडियो बना के अपने चैनल पे उन्होंने करनी शुरू करी थी. और फिर आपका फ्रेंड. हाँ, अभी भी उनका पेज है यूट्यूब पे, कुशाग्र ठाकुर फैन के नाम से. अच्छा. हाँ, तो जब मेरा कोई भी फैन नहीं था तो पापा मेरे सबसे पहले फैन थे, तो उन्होंने मेरा चैनल ही उसके नाम से बनाया था, कुशाग्र ठाकुर फैन. क्या बात है. अंकल जी तो काफी फ्यूचरिस्टिक निकले. उनको पता है, पहली फैन पेज बना लिया. उनको पता है ये लड़का मेरा फटेगा. बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको जब आपकी लाइफ में ऐसे पेरेंट्स हो जो आपको ना सपोर्ट कर रहे हैं. आई थिंक मैं कहीं पर सुन रहा था आपके बारे में कि बोर्ड का एग्जाम तो नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, 6 घंटे पढ़ेगा, 6 घंटे रियाज कर, चिल कर लाइफ में थोड़ा. कितना क्यों स्ट्रेस में? सीरियसली बोला था उन्होंने. ये सीरियसली बोला था क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में था उस टाइम कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे. क्योंकि आपको पता है यार, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं या जो आसपास के लोग होते हैं उनको नहीं फर्क पड़ता भाई म्यूजिक है क्या है. अगर खराब नंबर आएंगे तो मुझे नहीं बोलेंगे, मम्मी पापा को बोलते कि पढ़ता नहीं है वो. तो मेरे दिमाग में वो चलता था उस टाइम पे. ताने ना मारे. मम्मी पापा ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया म्यूजिक में, लेकिन अगर मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए तो फिर उनको बोलेंगे लोग. तो मेरा बनता है कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँ. तो मेरे को वो स्ट्रेस में मैं पूरा दिन पढ़ता था, सोता भी नहीं था ढंग से. तो उसमें पापा ने मुझे बोला था कि तू पागल है क्या, इतना क्यों पढ़ता रहता है, तू रियाज कर और थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को दे दिया अगर, कोई बात नहीं. बड़े सही बात बोली. मुझे लगता है रिश्तेदार आधा दिमाग खराब करते हैं. हाँ. वो आगे ताने मारना, क्या कर रहा है आपका लड़का, गाना गा रहा है, अरे पढ़ाई देखो. कर लेंगे भाई, वो कर लिया भाई ने, ठीक है. देखो कहाँ बैठे हुए हैं. पूरे इंडिया में गाने चल रहे हैं. बट सही है, मतलब बट पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ही सपोर्टेड, दे सपोर्टेड यू. बिल्कुल 100% जितना हो सके अभी भी कर रहे हैं. बढ़िया यार, ये मेरे को अच्छा लगा. बट मैंने आपके ना पुरानी वीडियोस पहले भी मैंने देखे हुए थे. अच्छा भाई, कवर्स वाली. हाँ, कवर्स वाले यार. वो उस टाइम पे क्योंकि आवाज से पता लग गया कि यार आवाज तो काफी अच्छी है. ठीक है, आपने कवर्स बनाए. फिर जो सिंगर्स थे उन्होंने जिनके आप कवर्स बनाते थे, जैसे लारे के आपने रिप्लाई बना था ना. हाँ, वो मैंने सुना हुआ बहुत पहले. तो वो उसका रिप्लाई वर्जन बनाया था आपने. बाकी और अभी भी है यूट्यूब पे. आपके पुराने गाने अभी भी है, बहुत छोटी एज से. तो वो कवर्स आपके बहुत ब्रिलियंटली हिट हुए. जिन आर्टिस्ट के सॉन्ग्स आपने पे कवर सॉन्ग है उन्होंने शेयर करे. बट कितना टफ था आपके लिए जब आप बड़े हो गए,
कवर से ओरिजिनल सॉन्ग पे सारा स्विच हुए, वो कितना बहुत टफ था? बहुत बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। वो ही फेज मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा दिमाग से चलने वाला और सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्ब करने वाला फेज था, वो वही फेज था। उससे पहले लिखते थे आप? नहीं, उससे पहले नहीं। वो फिर तो और टफ था। और टफ उस सेंस में नहीं, मैं आपको बोल रहा कि शिफ्ट में कि गाने बनाने में, उसमें टफ था कि मेरी इमेज चेंज करना में बहुत टफ था, क्योंकि लोग पहले 2 गानों में तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया ओरिजिनल्स में, जबकि ठीक गाने थे जो मेरे पहले 2 गाने आए थे। पहला वो स्टॉक पंजाबी गाना किया था मैंने सबसे शुरू में, और उसके बाद मैंने एक गाना किया था बरसात, थोड़ा बॉलीवुडिश फील का गाना था, हिंदी गाना था। तो मैंने देखा कि, और ये काफ़ी सिंगर्स के साथ होता है भाई, जब वो कवर्स से स्विच करते हैं ना ओरिजिनल म्यूजिक पे, तो उनको लोग नहीं जल्दी एक्सेप्ट करते। मैंने ये चीज़ देखी लाइव, मेरे साथ होती हुई। कहाँ मेरे कवर्स पे 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज़ आते थे, शेयर्स लाखों में, कमेंट्स हज़ारों में। और कट्टू मैंने अपना इसका पोस्टर डाला, और फिर मैंने जो रील्स इसकी शेयर करनी शुरू की तो रीच गिरने लग गई, बहुत कमाने, ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लग गया। मतलब आप देखो, एक तरफ मिलियंस में आ रहे हैं, फिर हज़ारों में आ रहे हैं। फिर मैं बीच में कवर्स डालने लगता था, फिर उठ जाती थी, फिर ओरिजिनल शेयर करता था तो फिर कम हो जाती थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, क्योंकि मुझे तो यार एट द एंड ऑफ द डे अपना म्यूजिक बनाना है ना। हाँ, बट आपने देखो ना, स्टार्ट आपने ऐसा करी कवर सॉन्ग से, कवर से किया, अब आपने उनको बना दिया एडिक्टेड। हाँ, कि ये देखो, अब कुछ आप नया करोगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, 100%। इट विल टेक टाइम। तो कुछ टाइम तक तो मैंने ना बैलेंस बनाने की कोशिश की कि कुछ मैं ओरिजिनल्स डालता रहूंगा और मैं कुछ कवर्स करता रहूंगा। मतलब कुछ ओरिजिनल का कंटेंट जाता रहेगा इंस्टाग्राम पे, और कुछ आपका कवर्स का जाता रहेगा। बट कुछ टाइम बाद ना मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं यार, अगर कवर्स से मुझे रीच आ भी रही है ना, तो मतलब नो ऑफेंस टू एनी कवर सिंगर, मैंने खुद कवर्स से शुरू किया है, बट हर सिंगर मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे चाहता है कि उसको जाना जाए उसके म्यूजिक की वजह से। राइट। चाहे मेरा कोई भी कवर कितना भी बड़ा हो जाए, वो रहेगा किसी और सिंगर किसी और, हाँ, तो गाना ही किसी और का, गाना ही किसी और का, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। मैं कहता हूँ कि चाहे ओरिजिनल से भी ज्यादा व्यूज आ जाए उस पर, बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है ना। तो कुछ टाइम तक तो मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, बट वो फिर नहीं होता था। फिर जब कवर्स करता था तो बढ़ जाते थे, फिर ओरिजिनल प्रमोट करता था, नहीं आता था। फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, वेट करते हैं, लोग करेंगे एक्सेप्ट, लोगों को अच्छा जैसे जैसे लगने लगेगा, पीपल विल एक्सेप्ट, मैं वेट करूंगा। मेरी रीच बिल्कुल गिरी हुई थी, सब कुछ गिरा हुआ था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड म्यूजिक। मैं अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट इम्प्रूव करने पे फोकस करता हूँ। फिर मैंने एल्बम बनाई थी एक EP लव 19 करके, जिसका एक गाना बहुत चला था, दर्द नाम था उस गाने का। वो सारी रातें ऐसे करके गाना था, बात भी कर रहे थे। हाँ, तो डांस पे उसकी डांस रील्स बहुत बनी, मतलब 1 मिलियन रील्स उसकी उस पे बनी इंस्टाग्राम पे। मेरे पेज पे भी फिर बहुत रीच आने लगी जब मैं उसका कंटेंट डालता था। तो फिर थोड़ा सा चेंज आया, फिर बावरा किया, फिर उससे चेंज आया, और फिर फाइंडिंग हर से फाइनली वो पूरा इमेज चेंज हो गया, बदल गया। तो वक्त लगता है, बट आपको फोकस रहना पड़ेगा, मतलब डिटरमाइंड। तो इट टेक टाइम। जैसे जितने भी हमारे बॉलीवुड के सिंगर्स हैं, वो सब पहले किसी और, मतलब जैसे किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, उनके गाने गाते थे, क्योंकि उनके आइडल्स वही थे। तो वो अगर उसके बाद फिर उन्होंने भी अपने एब्सोल्युटली भैया, सब कवर्स ही शुरू होते हैं यार। आप शुरू होते ही थोड़ी किसी अपने गाने गाने लग जाते हो, आप लोग किसी और का गाना गा के शुरू करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी बनानी पड़ेगी। और मैं सारे सिंगर्स को, जितने भी कवर सिंगर्स हैं, सबको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप वो मत होना, मतलब डीमोटिवेट मत होना कभी भी। मुझे पता है वो बहुत ही जेन्युइन है और बहुत नेचुरल चीज़ है कि आपके जब आप ओरिजिनल्स पे शिफ्ट करोगे तो रीच कम होगी, नई लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट आपको ना फिर दोबारा नहीं आना। एक बार आपने शुरू कर दिया ओरिजिनल्स वाला, फिर उसको इम्प्रूव करने पे शुरू करो। कंटेंट इंडिया, मुझे सबसे प्यारी इंडिया की ऑडियंस पता है क्यों लगती है आपको? उनको फर्क नहीं पड़ता आर्टिस्ट कितना बड़ा है, कहाँ से है, क्या है, और क्या पैसा है, क्या नहीं है। अगर उनको कंटेंट अच्छा लगेगा ना तो वो सुनते हैं और वो वायरल कर देते हैं। ये इंडिया, ये मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऑडियंस ऐसी नहीं है जितना प्यार इंडिया की ऑडियंस देती है, और इवन बाहर के आर्टिस्ट्स को भी। स्पेशली फॉर अगर आप कवर कर दे, क्योंकि आई थिंक आप छोड़ोगे, एक टाइम था जब कवर सिंगर्स बहुत ज्यादा थे, बहुत थे। मैं उस टाइम पे रेडियो पे काम करता था, मुझे याद है विद्या वॉक्स वो थी, और भी श्रद्धा शर्मा, शर्ले सेठिया, सारे थे वेरी फेमस इंडिया में। वो आई थिंक एक लहर आ गई थी, देखा जाए तो, कि सब लोग कवर सॉन्ग्स कर रहे थे। आई थी, फिर बाद में उन्होंने भी वही करा, ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाए, किसी के हिट हुए, किसी के नहीं चले, ठीक है। बट आई एग्री विथ यू, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी।
एब्सोल्युटली। क्योंकि आप भी सेम जगह, आप मतलब आप 25 साल एक ऑफिस में नहीं बैठोगे ना, नहीं ना, आप भी तो बोलो कि भाई मुझे भी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए, कहीं और जाता हूँ, 100%। चेंज करता हूँ, कुछ नया करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तो आई टोटली एग्री विथ यू, बहुत सही आपने डिसीजन लिया, यू नो, फ्रॉम कवर टू ओरिजिनल सॉन्ग्स। बट चंडीगढ़ में आपको सही लोग मिल गए काफी, बहुत गुरनजर पाजी, जस्से गिल पाजी एंड बी प्राक पाजी। जैसे बी प्राक पाजी ने तो बोला था निखिल पाजी को कि ही इज द फ्यूचर, साइन हिम। और उनके आई थिंक गुरनजर पाजी और जस्सी पाजी के साथ आप सेशन में भी काफी, वो एक्सपीरियंस बताओ यार। उन्होंने ग्रूम किया मुझे। ओके। तो मैं आ गया था 2021 में चंडीगढ़, शिफ्ट नहीं हुआ था, मैं आता जाता रहता था। तो 2 साल तक 2021 से 23 तक मैं आता जाता रहता था चंडीगढ़। तो सीख रहा था मैं उस टाइम कि ओरिजिनल म्यूजिक कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है। तो गुरनजर पाजी, जस्सी पाजी मुझे अपने साथ स्टूडियो लेके जाते थे, तो अपने साथ गेड़ियाँ लगाते थे, मतलब घुमाते थे साथ में, मुझे बताते थे अच्छा ये ऐसे लिखना होता है, ये कॉम्पोजिशन होती है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। एक बार मुझे याद है गुरनजर पाजी बात कर रहे थे, अपना कोई गाना बन रहा था उनका, स्टूडियो में बैठा हुआ था, और उन्होंने बोला कि यार इसमें ना लाइव गिटार करवाने। मैंने कहा क्या मतलब, क्या इसका? कह रहे इसमें गिटार्स रिकॉर्ड कराएंगे ऊपर से। मैंने कहा उस तो बजा भी सकते हो इससे। कह रहे नहीं, लाइव रिकॉर्ड कराएंगे। तो वो मेरे लिए नई चीज़ थी कि अच्छा ऐसा भी होता है, लाइव रिकॉर्ड कराएंगे। और फिर जब मैं देखता था वहाँ म्यूजिक बनता हुआ स्क्रैच से, मतलब गुरनजर पाजी बैठे हैं, उन्होंने गिटार पे कुछ कंपोज किया, फिर उस पर लिखा, फिर उसके बाद अब सामने म्यूजिक प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्क्रैच से पहली बार देख रहा था मैं गाना बनते हुए। तो ऐसे 2 साल तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। एंड इस चीज़ में ना मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट जो सबसे ज़्यादा क्रेव करता है अपने इनिशियल स्टेज पे, वो है गाइडेंस। और राइट उसको ग्रूम करने वाले बंदे मिल जाएं, और वो काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स को नहीं मिलते। कुछ आर्टिस्ट खुद से कर जाते हैं, वो भी बहुत है इंडिया में, बट कई नहीं कर पाते, वो भटक जाते हैं। तो इस चीज़ में मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, टफ होता। अभी जहाँ मैं हूँ, मैं शायद आज से 3 साल बाद वहाँ पहुँचता अगर खुद करना पड़ता तो। बट इस चीज़ में आई एम वेरी लकी कि आई गॉट जस्सी पाजी एंड गुरनजर पाजी टू ग्रूम मी। ग्रेट। फिर 2023 में मैं शिफ्ट हो गया था चंडीगढ़ हो गया। एंड तीसरा ना, जैसे आपने स्टार्टिंग बोलते कि ऑब्जर्वेशन मेरी काफी अच्छी है। वही ना, कोई आपको सिखाते नहीं है, आपको जो स्टूडियो में बैठे, अब जैसे यू आर देख के क्यूरियस किड, गिटार कैसे रिकॉर्ड होगा। अब वो देखो, वो दो जनरेशन बैठी हुई है, एक बहुत ही यंग और एक एक्सपीरियंस जो इतने सालों से सुपरहिट गाने बनाते हुए आ रहे हैं, गुरनजर पाजी, जस्सी पाजी, और आप बैठे हो। अब आप यू आर ए क्यूरियस किड, आपने पूछ लिया 100 सवाल। तो वो क्या है कि वो एक अच्छा है आपके लिए भी, कि ऐसा तो नहीं कि बंदा यार बहुत सवाल पूछ रहा है, बट वो क्या है कि ही इज ए क्यूरियस किड, ही वांट्स टू लर्न। ठीक है, एक तो आप ऑब्जर्व करके सीखते हो, दूसरा आप सवाल पूछ के कि ये गिटार क्यों प्ले करना, अच्छा कंपोजिशन क्या होती है। तो फिर अभी जब आपने सारा सीख लिया, तो मैं भी चेक कर रहा था, यू आर अ सिंगर, कंपोजर, नॉवल लिरिसिस्ट आल्सो। तो ये सारा वहीं से है, उनसे आपने सीखा। 100% सही है। फाइंडिंग हर के बाद पाजी का क्या रिस्पॉन्स था यार, ये बताओ। नजर पाजी का, गुरनजर पाजी को और जस्सी पाजी का पहले अपने गाने सारे उन्होंने पहले से सुने होते हैं। वो भी मेरा रिलीज अगला होता है, तो वो भी बहुत खुश थे। ऑब्वियसली उन्होंने स्टोरी डाली थी मेरे लिए अलग से कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर कुशाग्रा ऐसे करके। एंड उनको मेरा ख्याल में याद है मुझे, मैं मुंबई जा रहा था उनके साथ, और मैंने फ्लाइट में सुनाया था ये गाना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बाबे तेरी लाइन बहुत चढ़ती है, मेरे सवालों का। थैंक यू पाजी। सही, तो सही म्यूजिक सही जगह पहुंचना चाहिए, पहुंच गया, सही कानों से अप्रूव हो गया है। बिल्कुल। तो ग्रेट यार, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, आप जो कर रहे हो और जिन जिन लोगों से आपने सीखा है, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। थैंक यू भैया। पाजी अभी क्या सीन है, आप यू नो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या लेबल पे साइंड हो, योर डेब्यू, जिसमें आपके बहुत सारे बेहतरीन गाने रिलीज हुए, उसी पे रिलीज हुए हैं मोस्टली। तो अभी क्या लेबल पे साइन हो या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो? मैनेजमेंट कंपनी पे साइंड हूँ, वो लेबल नहीं है। हाँ, EYP क्रिएशंस के साथ मैं साइंड हूँ, जो कि एक मैनेजमेंट कंपनी है। सो मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही हूँ, और EYP क्रिएशंस का ही वेंचर है योर डेब्यू, जहाँ पे मैं अपने गाने रिलीज करता हूँ, जहाँ पे EYP और मैं मिलके वी रिलीज माय सॉन्ग्स देयर। तो वो जो वेंचर है ना, वो बहुत सही आइडिया जो हमारे फाउंडर है निखिल सर एंड अंकुश भैया, उनका है कि जो ये लेबल है ये सिर्फ डेब्यूटेंट्स को सपोर्ट करता है। जितना भी नया टैलेंट है, जितना भी जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप देखोगे इस पे जितना भी कैटलॉग है ना, वो सब नए सिंगर्स का ही है। हाँ, मैंने देखा था उसमें, क्योंकि उसमें मोस्टली नया, सब नए सिंगर, हाँ सब नए आर्टिस्ट हैं उस पे, यंग और नए आर्टिस्ट हैं सारे।
आई थिंक जो लोग फाइंडिंग हर के फैन है, हाँ। उनको उस चैनल पर जाके आपके और गाने भी चेक करने चाहिए। बावरा मुझे बहुत पसंद आया यार, आई लव इट। बावरा मुझे बहुत पसंद आया। आपके खुद के फेवरेट सॉन्ग कौन कौन से हैं अगर मैं पूछूं आपसे तो? मेरा कोई नहीं है अभी यार। है? हाँ, सच बता यार। मैं सब बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है ये सवाल और मेरा जवाब ये रहता है कि अभी मेरा कोई भी नहीं है। तो अभी मुझे जो क्रिएट करना है मैं अभी तक नहीं कर पाया, जो मैं खुद बोलूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चले या ना चले डाउन द लाइन, बट अभी तक मैं वो चीज़ क्रिएट नहीं कर पाया जो जिस पे मुझे प्राउड हो। अच्छे गाने सारे, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं मतलब अनग्रेटफुल नहीं हो रहा, हाँ। बट मेरा फेवरेट अभी तक कोई नहीं। दे ऑल आर जेम्स बट डायमंड अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, हाँ। सैफायर नहीं मिला। वो अरिजीत पाजी लेकर आ गया। हाँ, बट सही है यार, मतलब अच्छा चल रहा है, बाकी गाने भी अच्छे चल रहे हैं। बट मैं देखना चाहूंगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में कि वो डायमंड सॉन्ग कौन सा बनता आई है। होप मिल जाए तब तक। ऑल द बेस्ट पाजी फ्यूचर सॉन्ग के लिए। थैंक यू सो मच। जो भी आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं Thank you. आगे बातें करेंगे इनके बारे में भी। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल मैंने चेक करा, उसमें मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, हिंदुस्तानी यार वो singer पहले था, कुशाल। मैंने चेंज कर दिया, पता नहीं वो चेंज नहीं अरे क्यों, अच्छा नाम है। तो मैं बड़ा जब मैं चेक रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, अरे ये काफी कूल नेम है, हाँ। रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। हाँ तो क्या मतलब क्या यार, स्टोरी है? एक कोई ना यूट्यूब पे आर्टिस्ट होता था, मैं उसका नाम भूल गया, सच में भूल गया हूँ, उसका भी ना नाम कुछ इस तरह का ही था, सिटी से रिलेटेड था अपनी, और वो मतलब कवर्स ही बनाता था। ओके। तो उसको देख के मैंने शुरू किया था। तो मुझे था कि यार मैं भी अपना, जब अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा ना, तो मैं भी अपना नाम कुछ ऐसा रखूंगा। हाँ। तो पहले मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर चैनल बनाया था जिसका नाम हमने रखा था अकोस्टिक डू नाइट। अच्छा। डू नाइट मतलब जो देहरादून के लोग होते हैं उनको डू नाइट बोलते हैं। फिर वो जमा नहीं मुझे थोड़ा, तो उसके बाद फिर जब मैंने दूसरा चैनल बनाया तो उसका नाम रख दिया था हिंदुस्तानी सिंगर। हाँ, फिर बट चेंज कर दिया, कुशाग्र ठाकुर कर दिया। हाँ। बट अभी भी वो पता नहीं क्यों आता है वहां पे। बट सही है, चेंज मत करो, मुझे तो बहुत बहुत यूनिक लगा। हाँ, हिंदुस्तानी सिंगर कर दिया। हिंदुस्तानी सिंगर, हाँ, कुशाग्र मैंने लगाया था, बड़ा सही है। हाँ, छोटे थे, 13-14 साल का था मैं तब बनाया था। बट ये मुझे नाम अच्छा लगा। आई थिंक मैं तो एडवाइस दूंगा कि चेंज मत करो, बहुत कूल है भाई। ठीक है, आप बोल दो। बहुत और अच्छा भी साउंड कर रहा है, क्योंकि आई थिंक बाहर जाओगे तो आप इंडिया को ही रिप्रेजेंट करोगे 100%। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यार, जब आप 13-14 साल की एज से काम कर रहे हो, अपने टैलेंट को निखार रहे थे, उस टाइम पे क्या सिर्फ गाने गाते थे या क्रिकेट कुछ क्या करते थे? क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता हूँ मैं बहुत। ओके। क्रिकेट तो अब छूट गया, बट वॉलीबॉल अभी भी खेलता हूँ मैं बहुत बहुत खेलता हूँ। वॉलीबॉल तो मैं बहुत अच्छा भी खेलता हूँ, क्रिकेट में नहीं बोल सकता, क्योंकि क्रिकेट हर लड़का बोलता है इंडिया का कि मैं अच्छा खेलता हूँ। तो वॉलीबॉल में सच में बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो वो खेलता था मैं। और गेमिंग का शौक है? गेमिंग का भी शौक था। PS5? हाँ, मेरे घर के पास एक शॉप होती थी, गेमिंग पार्लर। हाँ। तो वहाँ पे होता था उस टाइम Xbox 360 और PS4। ओके। तो वो खेलता था मैं, 20 रुपए पर घंटा होता था। हाँ। एक वो अपना PS4, और 40 रुपए पर घंटा होता था Xbox 360। Xbox 360 पे मैं खेलता था Resident Evil 6। ओ बढ़िया गेम। हाँ, मैं ना, अभी आपने ये बात बोली ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है शो पर, पॉडकास्ट पे, कि किसी आर्टिस्ट ने Xbox 360 और PS4 पे पैसे दे के खेला है। हाँ, मोस्टली सब वो हम गेम मशीन वाले हैं, वो कॉइन डाला, वो भी खेला है मैंने। वो भी खेला है? वो भी खेला है मैंने। हाँ, मैं वही सोच रहा, वो होता था, वो भी खेला। मैं वही उसमें वो खेला है मैंने, टेकन खेला, उसमें टेकन चलता था। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा सरप्राइज हो गया, भी मैंने खेला। पहली बार कोई आर्टिस्ट आया जो बोल रहा है कि भाई मैं वही सोच जनरेशन देख रहा हूँ। मैं बोल रहा अच्छा, ग्रेट यार। अच्छा, उस पर भी खेला आपने? 1-2 बार बस। हाँ, बट उसमें मेरे को मजा नहीं आता था। उसमें वो भी खेला है मैंने, डाउनहिल डोमिनेशन करके गेम होता है, मैंने नहीं खेला साइकिल वाला, जिसमें माउंटेन पे साइकिल रेस होती है। वो फोन पे खेला, पक्का खेला हुआ। फोन पे खेला हुआ है। हाँ, तो वो बट सही है यार, गेमर भी हो आप। गेमर तो क्या खेलता था। गेमर भी हो, प्लेयर भी हो, बट इन रियल लाइफ ही इज नॉट ए प्लेयर। बंदी नहीं है भाई के पास। मेरा अगला सवाल है, एक मैंने लिखा था कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि वही रॉकस्टार में भी है, दिल जब टूटता है ना, उसके बाद संगीत बहुत अच्छा निकलता है। हो ठीक सकता है, या हो। आपके जब पुराने रिलेशनशिप होते हैं, जब वो टूटते हैं, तो उनसे आप इम्प्रोवाइज करते हो बहुत बढ़िया म्यूजिक निकालने के लिए। बट आपका तो भाई दिल तो छोड़ो, ही नहीं है। मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ कि अब आप दुआ करोगे मुझे प्यार हो और फिर एक बार टूटे भी दिल, तो क्या पता और अच्छा निकले। मुझे क्या पता, अभी तक तो देखो मुझे पता नहीं है। हाँ, लोग दुआ मांगते हैं कि जोड़ी सलामत रहे, भाई बोल रहे दुआ करो मेरी बंदी बने और दिल टूटे, उसके बाद देखो मैं लाइन लगा दूंगा सुपर हिट गानों की। यार पहली बार तो टूटता ही है, देखो जितने लोगों का एक्सपीरियंस मैंने देखा, बात तो सही है, वो तो टूटता ही है। मतलब
वंस इन अ बिलियन केसेस होते हैं जो पहले ही मुकम्मल हो जाता है, बट पहली बार तो टूटता है। देखो आप मेरे से बड़े हो, आप सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो टूटा भाई, देखो देखो है ना, हमारा एक ही बार टूटा है, एक ही बार। हाँ, वो प्यार आपको एक ही बार होता है, बाकी सब तो देखो। अभी आपकी शादी हो गई? नहीं, मैं सिंगल हूँ भाई। अभी सिंगल हो? फिर कब कर रहे हो? शादी करके तो किसी का भला नहीं हुआ, मतलब मेरी शादी को लेके बड़ी अलग सोच है। अच्छा। तो वो डिबेट हो सकती है, डिबेटेबल है। हाँ, तो मुझे लगता है शादी करके किसी का भला नहीं हुआ। सोसाइटी का प्रेशर होता है, घर वालों का, तो लोग करना पड़ता है। मुझे लगता है क्रिएटिव इंसानों को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कभी नहीं करनी चाहिए? कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देखो, ये अगर सर्कल है ना, ये हो गई कंट्रोवर्सी। नहीं, वैसे बता रहा हूँ, ये सर्कल है ना, तो इसमें क्रिएटिव इंसान रह ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि वो क्रिएटिव इंसान को उसके क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, उसको बहुत चीजें करनी होगी। ठीक है, जो नहीं है क्रिएटिव, जो मतलब नॉर्मल कुछ अपना काम कर रहा है, वो रह सकता है कि हाँ चलो ठीक है, शादी कर ली, बच्चे कर ले, अब ये है वो है। लेकिन आई थिंक ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि क्रिएटिव इंसान, वो उसके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, उसको नई नई चीजें अचीव करनी होती है। तो शादी से फिर ये चीज वो कैसे होगी? मतलब जो आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर जब आप शादी कर लोगे तो फिर आप को नई नई चीजें सोचने नहीं देगा आपका पार्टनर जो आएगा? हाँ, ये होता है कि जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बहुत सारे ड्रीम्स थे, गोल्स थे, अब वो उन्होंने सब मार दिए, अब वो बच्चे के ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वो तो अच्छी लेकिन बात है, वो जो उन्होंने सोचा था अपने बारे में, देखो एज अ इंडिविजुअल आपने क्या करा, दुनिया में आके आपने अपने लिए क्या करा, ठीक है, सबकी लाइफ है, बट जो उनके ड्रीम्स थे वो कर ही नहीं पाए। वो शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर बोलते आ रहे, फिर उन्हें मैंने देखा मैरिड लोगों के साथ उनकी एक अलग सोच होती है। वो देखो, मतलब ये अब आप कुछ हद तक सही भी बोल रहे हो, बट मुझे लगता है वो तो फिर पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने राइट पार्टनर चूज किया नहीं। क्योंकि कई हमारे पास एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो पार्टनर्स हेल्प करते हैं, मतलब अपने पार्टनर को टू ग्रो उसके करियर में और ऐसा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो इंडिया में चल रहा है वो कुछ और है। अदर पार्टनर्स आर हेल्पिंग टू किल देम। मतलब ऐसे हंसना नहीं था मुझे, बट मतलब बता रहा हूँ जो देश में चल रहा है। बट हाँ, ये तो फिर वही है ना कि जैसा आपने बात बोली, पहला प्यार आपका सीरियस प्यार मुकम्मल हो गया, तो वो तो फिर अलग ही चीज है। वैसे ही अगर ऐसा पार्टनर आपको मिल गया जो आपको हर चीज में सपोर्ट कर रहा है, फिर तो बात ही क्या है। बट वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। बट फिर भी हम लोग प्रे करेंगे कि भाई की गर्लफ्रेंड बने, दिल टूटे और म्यूजिक अच्छा निकले। हाँ, फिर अच्छा निकलना चाहिए म्यूजिक, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल टूट गया। वो तो आपको फिर एक्टिंग नहीं करनी ना, फिर दिल टूटना चाहिए रॉकस्टार की तरह। हाँ, ये करिए। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम का कितना हाथ है आपके गानों को नेक्स्ट लेवल ले जाने में? इंस्टाग्राम का हाथ सिर्फ मेरे गाने को नेक्स्ट लेवल ले जाने में नहीं है, आजकल सबके गाने ले जाने में। बट भैया, मैं आपके गाने की बात करूंगा क्योंकि नंबर 1 ट्रेंडिंग पे वही चल रहा है। सब यार, सबका आप देखो ना, टाइम से चेंज होती है चीजें। पहले कैसेट्स आती थी, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर 9XM आया, हाँ, उस पे जो गाना चलता था वो सबने सुना होता था। हाँ, फिर यूट्यूब आ गया, उस पे वीडियोस आती थी, फिर टिकटॉक आया, हाँ, अब रील्स है। मतलब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार रील्स से जज नहीं करना चाहिए गाना। देखो, जज वज कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ मीडियम्स ही चेंज हुए ना। पहले कैसेट था, फिर सीडीज आई, फिर अपना यूट्यूब आया, टिकटॉक आया, ये सब आया। तो आजकल का जो मीडियम है, पैरामीटर है, जो म्यूजिक जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं नया म्यूजिक, वो रील्स है। राइट है ना, वो रील्स है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ है, और ये अच्छी भी चीज़ है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, पहले आपको बहुत प्रमोशंस लगानी पड़ती थी, ये बहुत चीज़ें करनी पड़ती थी, बड़े बड़े इवेंट्स करने पड़ते थे, और टीवी को मुझे लगता है शायद सेल्सुल भी करना पड़ता था गाना कि आप अपने चैनल पे चला दो उसको, ऐसा कुछ भी होता होगा, है ना। देखो, हिट गाना तो चला ही देते हैं, बट अगर आपको फॉर अ न्यू आर्टिस्ट, हाँ, अभी क्या है, काफी सारे नए आर्टिस्ट्स भी हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो फटे हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। काफी सारे सिंगर्स हैं, है ना, जैसे एक रोनित विंटा करके सिंगर है जिसका गाना बहुत फटा था रील्स पे, तू छोड़ी और हाथ मेरा, ठीक है। फिर प्रैट्स ऑफिशियल करके एक अजियत उसने गाना किया था, वो रील्स पे फटा था, उसको रिकॉग्निशन मिली। तो मुझे तो बहुत, मतलब रील्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग, मैंने आपको बोला सेम कि अगर लोग जो है ना इंडिया के, अगर उनको कंटेंट अच्छा लगता है और वो कनेक्ट करते हैं ना, तो वो शेयर करते हैं 4 बंदों में, वो अपनी स्टोरीज पे लगाएंगे, वो रील्स बनाएंगे उस पर। तो रील्स अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू सपोर्ट न्यू आर्टिस्ट, इंस्टाग्राम। हाँ, वैसे है तो अच्छी चीज, बट आपको नहीं, बट कभी आपने सोचा कि जैसे आपका गाना हिट हुआ, सुपर हिट हो गया, फाइंडिंग, ठीक है, आपने सोचा कि अब रील्स के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैं गाना बनाता हूँ जो कि वायरल हो, फिर कभी नहीं चलेगा गाना आपका। वही रील्स के एल्गोरिथम के आप बना ही नहीं सकते, एल्गोरिथम तो आपको कभी समझ में आएगा ही नहीं। मतलब आप रील्स को ध्यान में रख के कभी गाना नहीं बना सकते। हाँ, कि रील्स पे ये चीज चल रही है, आप उसको कॉपी करोगे कभी नहीं बनेगा। आप गाना बनाओ,
ये वो भी रिलेटेबल होना चाहिए रिलेटेबल लोगों एंड से। वो भी पता नहीं है कौन सी लाइन फटे। हाँ, और ये सोच के तो कभी मत बनाना म्यूजिक कि मैं इस गाने में ये लाइन डालता हूँ। और एक चीज़ मैंने सीखी है भैया, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। पहले मैं सोचता था कि यार ऐसा गाना बनाता हूँ, इसके जैसा गाना बनाता हूँ, ऐसा म्यूजिक बनाता हूँ। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी मैं ये चीज़ें सोच के गाने बनाऊंगा ना, कभी भी गाना अच्छा नहीं बनेगा कि इस गाने के जैसा गाना बनाऊंगा। क्योंकि उस बंदे ने जब वो गाना बनाया होगा ना, तो उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं उसके जैसा गाना बनाता हूँ। उसने सोचा होगा कि यार मैं अपना बनाऊंगा, जो बनाऊंगा, जो मैं हूँ मैं वो चीज़ करूँगा। राइट। और हर म्यूजिशियन को, हर आर्टिस्ट को, जो भी हर किसी भी आर्ट में है बंदा, उसको सिर्फ वही करना चाहिए जो वो खुद अंदर से फील करता है और जिसमें वो अपनी पूरी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन दे सकता है। कि यार ये कंटेंट जो मैंने बनाया ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, ये मैंने किसी से इंस्पायर होके नहीं बनाया, ये मेरा है, ये मैं हूँ। फिर वो चीज़ कनेक्ट भी करती है ऑडियंस से, लोग रिलेट भी करते हैं और वो चलती भी है काफ़ी हद तक। सही यार, सही नॉलेज लेकर आए हो आप तो, मतलब बढ़िया है। मतलब आपको समझ है पूरी गेम की क्या है। यही होता है, देखो जब गाने सुपर हिट होते हैं तो आपको पूरी गेम की समझ रखनी पड़ती है। कंपटीशन कौन है आपका? मानते हो किसी को कंपटीशन? नहीं यार, खुद यही है कि मैं खुद का कंपटीशन हूँ। खुद से ही करना चाहिए हमेशा। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक लगता है मेरे को। डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का मेरा जो सेंस है वो हाँ, क्या आपका है। क्या है? जब आप किसी से compete करने लगोगे ना, आप एक या दो बंदों से ही compete करने लगते हो। बाय चांस मान लो अगर आप उनसे नहीं बढ़ पा रहे आगे ना, तो बैक ऑफ द हेड ना सब हमारा सबका माइंड ना, जो भैया डेविल साइड पे भी चलता है कई बार। आप हमेशा पॉजिटिव होके ना ये नहीं सोच सकते कि यार मैं भी उसके जितनी मेहनत करूंगा और मैं ऊपर जाऊंगा। कई बार आपके दिमाग में ना ये भी ख्याल आएगा कि यार भगवान करे इसका ये गाना रिलीज हुआ ना, ये ना चले। आता है अच्छा है। जो आता है, कोई भी जो मुकरेगा ना वो गलत बोल रहा, फिर आता ही है। अच्छा, या आपको कुछ होता है कि यार नहीं अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, या अंदर। बट आप खुद से compete करोगे ना तो आपको कभी भी नहीं होगा ये। और खुद से जब आप compete, ये मुश्किल है करना, बट जब आप खुद से compete करने लगते हो ना, आपको लगता है कि यार मैंने ये बनाया था, इससे अच्छा मुझे ये बनाना है। और जब आप उस वाले लूप में घुस जाते हो, आपको ना दूसरों के लिए खुशी होती है। राइट। मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी नए आर्टिस्ट का गाना वर्क करता है। मैंने अक्षत, मेरा दोस्त है, मैंने उसको मैसेज किया था जब नादानिया फटा था। मैंने उसको मैसेज किया था, मैंने उससे बात हुई थी मेरी, कि मैंने उसे बोला था आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू, कि वो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही है एंड वो भी बहुत अच्छा कंटेंट कर रहा है। एंड मैंने उसको मैसेज किया था कि ब्रो आई एम रियली हैप्पी कि ये गाना इतना मतलब पॉपुलर हुआ, इतना फटा। गॉट इट। सही, मतलब अच्छा है कि आप कॉल भी करते हो। और बाकी आपको और चीज़ें भी बताइए। एक मेरा और इसमें क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी है कि आर्ट में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है एक गुड कंपटीशन तो जरूरी है यार। गुड कंपटीशन तो ठीक है, हेल्दी कंपटीशन। हाँ, हेल्दी कंपटीशन वैसे नहीं होना चाहिए। आर्ट इज नॉट अबाउट कंपटीशन। आपने बहुत अच्छा आर्ट बनाया, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं उसको, मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको फैलाऊं और लोगों में। अगर मुझे किसी आर्टिस्ट का गाना अच्छा लग रहा है, मुझे किसी अंडररेटेड आर्टिस्ट ने, बिल्कुल नए आर्टिस्ट ने कुछ भेजा कि भैया मैंने ये बनाया है, मेरे पास ऑडियंस है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मेरी ड्यूटी है कि मैं और लोगों को भी सुनाऊं। सेम अगर मैंने कुछ अच्छा बनाया, मैं किसी को भेज रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक पहुँचे, तो हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तभी हमारी इंडियन कम्युनिटी जो आर्ट की है वो ऐसा होल बड़ी होगी, मतलब दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अच्छी सोच है। आर्ट में नहीं होना चाहिए कंपटीशन, मुझे लगता है। मैं तो सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत बढ़िया गाना आता है, मैं रिपीट में हमेशा स्टोरी डाल देता हूँ। नहीं, बढ़िया है, मैं आपकी सोच से ना बहुत एग्री करता हूँ। बट अगर बाकी आर्टिस्ट भी आपकी तरह सोचने लग जाए तो फिर बात ही कुछ और हो। अच्छा नहीं, दिस इज व्हाट आई फील। मतलब तो लोग ना हमेशा तभी सपोर्ट करते हैं जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ। ये मैंने देखा है। मतलब आई थिंक 15 साल तो हो गए काम करते करते, रेडियो से लेके पॉडकास्ट, तो मैंने देखा है। तो हो सकता है मेरा सर्कल ऐसा रहा कि मुझे तो देखो शुरू से ही सपोर्ट किया सबने। बट वो अच्छी बात है कि आपका सर्कल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपकी तभी सोच इतनी बेहतरीन है। That's a good thing कि आपको कोई नया आर्टिस्ट दिखता है, हाँ इसका गाना मुझे पसंद है, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, मैं हमेशा। That's good, that's great. अच्छा, टेल मी भाई कि have you cracked the code how to sell your music better? ना, उस पे कोई काम नहीं, मैं मतलब इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। बिजनेस साइड? मेरा मेन एम तो बिजनेस साइड तो मैंने सच में कभी सोचा ही नहीं म्यूजिक को लेके। मतलब मेरा मेन एम बस ये रहता है कि मैं जो भी बनाऊँ रिलेटेबल हो, लोगों से कनेक्ट करे। और रिलेटेबिलिटी सिर्फ लिरिक्स से नहीं होती, कॉम्पोजिशन से भी होगी, म्यूजिक से भी होगी।
तो मेन मेरा एम यही रहता है। बाकी जब लोगों को लगता है रिलेटेबल तो वो उठा देते हैं। हो गया। देखिए ये तो आर्टिस्ट साइड हो गया, बट आज के टाइम पे है ना कि आर्टिस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ पे भी ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो बिजनेस पे भी नजर रख रहा है कि अच्छा ये अगर ये मैंने गाना बनाया उसके जैसा ही फिर मैं कुछ बनाऊं तो कि मैं नहीं, अगर मैं बेचूं किसी लेबल को बेचूं तो कितने अमाउंट में बेचना है या कहाँ बेचना है, क्या इस पे मार्केटिंग लगेगी। तो इस चीज में फिर मैं बोलूंगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे टीम बहुत बढ़िया मिली हुई है EYP। सो वो सब ये सारी चीजें वही हैंडल कर लेता है। मेरा काम बस आर्ट बनाना ही है और मैं उस पर ही फोकस रहता हूँ। बट कभी ऐसा मन से नहीं हो कि हाँ यार मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए कि क्या चल रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी तो ओके ग्रेट। अभी आप सिर्फ एक प्योर आर्टिस्ट हो, आप भाई गाने बनाने में अभी तो बहुत गाने बनाने, अभी तो बहुत काम करना है भैया। अभी तो शुरू भी मुझे नहीं लगता मैं हुआ हूँ, तो अभी तो करेक्ट कोलैबोरेशंस करने हैं ये सब, अभी तो बहुत कुछ करना है। सही बात है भाई, आपके माइंड में पूरा म्यूजिक ही भरा हुआ है। हाँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पीपल डोंट वैल्यू म्यूजिशियंस, वो एक टाइम के बाद ही वैल्यू करते हैं? पीपल मतलब ऑडियंस या करती है, ऐसा नहीं। देखो वैसे तो इंडस्ट्री भी वही करती है कि इंडस्ट्री का मैं बोल सकता हूँ कि अभी जैसे में हो सकता है ऐसा। अपने देहरादून के बंदा है उनियाल, हाँ वर्तमान उसकी नंदा देवी एक्सप्रेस EP आई थी, सुपर हिट फटी। अच्छा, उसके बाद मुझे इंडस्ट्री से कॉल आया भाई प्लीज कनेक्ट कर दो। ओ तो एक ये है, और उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उसने और बहुत अच्छे गाने निकाले, बट एक गुड नंबर ऑफ व्यूज आ रहे थे, यू नो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट। मतलब तो वही बोल रहे कि पीपल, मुझे लगता है कि दे डोंट वैल्यू म्यूजिशियन पहले। अब जब आप हिट हो गए, सुपर हिट हो गए, फिर तो ऑब्वियस ही बात है हर कोई बात करेगा आपके बारे में, तब वो लोग भी एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले भी लगता है, आपको क्या लगता है? दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हम तो ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, वो तो पता ही है सबको। इसका एक रीजन ये भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता ना कि आर्टिस्ट है। अब फाइंडिंग हर से पहले आप कह लो कि हो सकता है इंडस्ट्री में या फिर ऑडियंस में काफी लोगों को पता ही नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बट फाइंडिंग हर से उनको पता लगा कि एग्जिस्ट करता है, तब उन्होंने रीच आउट किया। बट काफी होते हैं ऐसे, आप सही बोल रहे हो, जो सक्सेस एंड कैश करना चाहते हैं ये वो, बट ये तो आप इसमें नहीं हेल्प कर सकते। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। गॉट इट। मतलब सही बात है आपकी, मैं एग्री करता हूँ उससे। बट बहुत सारे होते ना लड़के, तूने इसको नहीं सुना भाई, तो कूल भाई, तू कूल नहीं है ब्रो, तूने इसको नहीं सुना, क्योंकि आप ट्रेंडिंग पे हो। हाँ, क्योंकि आप ट्रेंडिंग पे हो, तो अगर किसी ने आपका गाना नहीं सुना तो वो लोग ऐसे भी बात करते हैं ना। अच्छा, जेनजी, आई हैव सीन न्यू किड्स, या तू कैसे मिस कर सकता है भाई, तू क्या सुन रहा है भाई, तू किसको सुन रहा है, तूने अगर फाइंडिंग हर नहीं सुना, ये सुन भाई। हाँ। क्योंकि अब आपको पता है कि भाई वो नंबर 1 पे है गाना। हाँ। तो अब जिसने नहीं सुना वो भी जाके सुनेगा, भाई क्यों नंबर 1 पे? हाँ। क्यूरियोसिटी से है, तो अच्छा गाना है, मैंने कैसे मिस कर दिया, कब आया था, जनवरी में, शिट मैन। हाँ, तो ये भी है। अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एक्स फैक्टर एज अ म्यूजिशियन? मेरी कॉम्पोजिशंस और मेरा लाइव सिंगिंग, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी, बाकी ऑडियंस जो उनको जो लगे। Okay, this is your for me. Great, I like it. अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला ना कैसेट आया, टाइम चेंज हुआ, YouTube आया, अब है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अभी Spotify पे आपका गाना नंबर 1 चल रहा है। हालांकि मुझे पैसे नहीं दिए बात बोलने के, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे गाना बहुत पसंद है और इट्स ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आते ही यू नो म्यूजिक इंडस्ट्री में गेम चेंज हुई है, आपको लगता है? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल हुई है। हाँ, मतलब अभी पिछले 5 सालों में जो चीजें म्यूजिक इंडस्ट्री में हुई है ना, आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा गेनिंग साइड में रही है, प्रॉफिटेबल साइड में रही है। अब देखो कितने, आप उंगलियों पे गिन भी नहीं सकते, इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फटे हैं और उनको रिकॉग्निशन मिल रही है। आपके हिप हॉप कम्युनिटी की सीधे मौत है ना, अब देखो सीधे मौत तो वेरी टैलेंटेड। मैं अभी आज गाड़ी में वो गाना सुनते हुए आ रहा था, सेंसिटिव। अच्छा, अभी कृष्णा भाई की एल्बम में जो है। तो आप देख लो, मतलब काफी आर्टिस्ट हैं ऐसे। तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, एंड मतलब दे हैव सपोर्टेड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स। सही, आई एग्री विथ यू। ये एक डिबेट चलती रहती है इंटरनेट पे, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल। क्या आपके क्या थॉट्स है, क्या विचार है आपके? डिबेट मतलब इस पे क्या कंपटीशन में? हाँ, मतलब कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या लेवल पर साइन हो या ना हो, यू नो, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल। अब मुझे लगता नहीं है ऑडियंस को फर्क पड़ता है कोई, चाहे लेबल से गाना आए, चाहे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद गाना करे। अगर कंटेंट अच्छा है, मुझे ये लगता है भैया कि
आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अगर कंटेंट अच्छा है ना, चाहे आप उस पर प्रमोशन नहीं भी लगा रहे, आप पैसे नहीं भी खर्च रहे हो, अगर अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो चले। मैंने एक गाना 2024 में फेब में किया था, मैं खो गया करके, मैंने सिर्फ ऑडियो रिलीज किया था। तो उस पे उस टाइम पे 2000 स्ट्रीम्स, 3000 स्ट्रीम्स, 1500 स्ट्रीम्स आते थे, तो मतलब बैठ गया गाना। फिर उसके बाद अभी 2025 में, मतलब एक साल बाद, एक साल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से, नहीं हाँ 2025 में जनवरी में, बिफोर फाइंडिंग जनवरी 1 से वो गाना पिक हो गया था बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, उस पर रोज़ मतलब आप लगा लो 5000-6000 रील्स बन रही थी। Great. और उसकी स्ट्रीमिंग क्रॉस कर गई थी डेली की 1 लाख। एक साल, मतलब कुछ भी नहीं, उस पर तो प्रमोशन वगैरह भी कुछ नहीं है, बट अच्छा लगा लोगों को, लाइन अच्छी लगी, तो उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। ये ना एक अच्छी चीज भी होती है जब आपका गाना वायरल हो ना। अब ऐसा फाइंडिंग चल रहा है हर जगह, अब जिनको आपका गाना पसंद आया, अब वो जाएंगे आपके चैनल पे, या वो आपके पुराने गाने चेक करेंगे कि यार मैंने कैसे मिस कर दिया, और सुनेंगे। अब फिर उसमें आप देखोगे, अभी मैं चेक कर रहा था, अभी रोज आपके पुराने गानों पे नए नए कमेंट्स हैं। 2 days ago, बिल्कुल, 1 day ago। तभी मैं मतलब ये मुझे भी एडवाइस मिली पहले, और जो भी नए आर्टिस्ट हैं, मतलब मैं खुद अभी नया हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, बट उनको भी मैं मतलब जो हार जाते हैं या मतलब हार मानने लगते हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपका फोकस जो है ना, वो हमेशा अच्छा कैटलॉग बिल्ड करने पे होना चाहिए। नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अभी क्या चल रहा है, मैं उसके जैसा बनाऊंगा क्योंकि मेरा एक गाना वर्क नहीं किया। नहीं, आप 10 गाने अच्छे बनाओ, रिलीज करो। हो सकता है आपका 10वां गाना चलेगा, 10वां गाना फटेगा। 10वां गाना जब फटेगा ना, तो पीछे के 9 भी उठेंगे, बट अच्छे होने चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अच्छे गाने होंगे तो लोग वापस आके उन्हें जरूर सुनेंगे। आएंगे। मैं खुद जाता हूँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, बट मैं भी एज एन ऑडियंस अगर किसी का नया गाना सुनता हूँ, मतलब फटा हुआ गाना सुनता हूँ, तो मैं जाता हूँ उसकी प्रोफाइल पे कि अच्छा इसने और क्या कंटेंट किया है, सुनता हूँ। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली यार यंग आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अदरवाइज जो यंग आर्टिस्ट है, सबको ये चाहिए कि आप कैसे वायरल हो जाओ, कैसे फेम मिल जाए। आई थिंक वायरल तो देखो ये होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए आप वायरल हो, तो उसका बाद बैठ जाता है, अगला क्या, ठीक है। फेम तो यार देखो, फेम तो इट्स नॉट परमानेंट। वायरल का मतलब ही क्या है भैया, बुखार ना, आता है और जाता है। परमानेंट रहेगा तो मर जाएगा, इंसान बंदा मर जाएगा। दूसरा फेम को लेकर क्या ओपिनियन है आपकी? लोग होते हैं ना कि भाई फेम मिल जाए मुझे, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। फेम तो देखो सबको चाहिए होती है, हर आर्टिस्ट को, और बट फेम इज नॉट परमानेंट नहीं है 100%, बट हर एक आर्टिस्ट को कभी ना कभी तो चाहिए ही होती है, बिकॉज उस फेम हेल्प्स इन योर मॉनेटरी, जो भी चीज़ें हैं, मतलब सारी आपको रिकग्निशन मिलेगा, शोज मिलेंगे, फुटफॉल्स आपके शोज में फेम करके आएंगे। बट मतलब मेरा ओपिनियन फेम को लेके ये है कि आप फेम की तरफ मत भागो, आप उसकी तरफ सेंटर्ड मत रहो। Don't do your content or don't release your content or don't do something because you want fame. Right. Fame is a byproduct of what you do. ठीक है, आप जो कंटेंट कर रहे हो, आप जो गाने कर रहे हो, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको शोज आ रहे हैं, एंड नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं, वो सब बाय प्रोडक्ट है ऑफ व्हाट द कंटेंट यू आर डूइंग। राइट। एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ यू आर फोकस्ड ऑन द कंटेंट साइड कि यार इस गाने में ना ये करता हूँ, ये लाइन करता हूँ, एंड इसका म्यूजिक थोड़ा ऐसा रखूंगा, यहाँ पे थोड़ा वो कर दूंगा। मतलब वो जो पागलपन होता है ना एक म्यूजिक को लेके, उसके वजह से फेम आ रहा है। बट जब आप इधर हो जाओगे ना, आप अपना दिमाग इधर लगा दोगे कि यार अब ये करूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, या ये वाला कंटेंट करूंगा तो फेम आएगा, वो गलत है। उसको बाय प्रोडक्ट लो, एंजॉय करो, एंजॉय करना चाहिए, साथ साथ उसको लेके चलो, एंजॉय करो। हाँ, उसकी तरफ सेंटर्ड मत रहो। मेरा ओपिनियन ये है फेम को लेके। ठीक है, आपने उठाया अपने फेम का फायदा नहीं उठाया, मैंने एंजॉय किया पूरा। शॉप पे चले गए या किसी यहाँ चले गए, पहचानने लगे और ये सब हुआ। मतलब मेरी मम्मी पापा ने ना एक शॉप खोली हुई है देहरादून में। अच्छा। टाइम पास के लिए जनरल स्टोर खोला हुआ है, क्योंकि वो जब कॉलेज और स्कूल से बोर हो जाते हैं शाम को आके, तो वो शॉप पे बैठ जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि हमें ना बंद करनी पड़ी दुकान, क्योंकि उस दुकान का नाम है कुशागर जनरल स्टोर, अब मेरे नाम से खोली हुई है और काफ़ी लोगों को पता भी है कि मैं देहरादून से हूँ। हाँ। तो अब वो देखते थे आके, तो मम्मी से पापा से पूछते थे कि अब वो यहीं रहता है क्या, मतलब आफ्टर दिस सॉन्ग। एंड पहले एक आया, फिर 2, फिर धीरे धीरे करके ना भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो मतलब 100-150 बंदे इकट्ठा हो जाते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स। देहरादून इज फेमस फॉर एजुकेशन, आपको पता ही है, तो वहाँ पे कॉलेजेस बहुत हैं। तो कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे आके, फिर उनको एक हफ्ते के लिए दुकान बंद रखनी पड़ी थी।
दूसरी दुकान चल रही है ना। देखो अब एंजॉय मैंने भी पूरा किया फेम पे, बट मैं फोकस्ड हूँ अभी, मतलब बट वो क्या है ना, इसी दिन के लिए तो आप मेहनत कर रहे थे। ऑब्वियसली हाँ, तभी तो एंजॉय करना ही चाहिए यार। अब लोग बोलते हैं कि नहीं यार भाई हमें नहीं चाहिए, मास्क पहन के जाएंगे यार इसी दिन के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ भाई मुझे पहचाने लोग, मेरे साथ फोटो खिंचाएं आगे। हाँ मैं उनको ही बोलता हूँ, शोज पे रोकने लगते हैं कि नहीं नहीं भाई जल्दी। मैं क्या क्यों जल्दी यार, अभी खिंचा के जाएंगे सबके साथ फोटो। हाँ, अभी आप टूर कर रहे हो तो उसमें वो कर देना, फैन मीट होता है ना। हाँ बिल्कुल करेंगे सब में। तो वो करना। अभी सबके साथ फोटो, जिसको भी मेरे साथ खिंचाने, मुझे ज्यादा खुशी होती है कोई मेरे साथ फोटो खिंचाता है आके, या मेरे को अप्रिशिएट करता है अगर आके। तो ज्यादा आपको अप्रिशिएट कौन करता है, बॉयज और गर्ल्स? दोनों ही बराबर करते हैं। और ज्यादा खुशी किनके साथ पिक्चर क्लिक कराने में होती है? दोनों सही बराबर होते हैं। व्हाट अबाउट द थर्ड जेंडर? आजकल तो बहुत सारे जेंडर है, इसलिए सबके साथ जो भी आए हैं। ठीक है, आर्ट लवर्स। ग्रेट। अच्छा भाई जी, जाने से पहले आई वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कि फ्यूचर में सिंगल्स आ रहे हैं, ईपी, एल्बम, कोलैबोरेशन, सबके बारे में बताओ यार। अभी इस साल तो सारा सिंगल्स ही प्लान्ड है ओके। सारे। अभी 1 जुलाई में आ रहा है दोबारा से, एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एक आएगा अपना सितंबर में, ओके, या अगस्त में भी आ सकता है। तो अभी इस साल तो सिंगल्स ही है। लास्ट में एंड टू एंड अगर देखते हैं कोई कोलैब अच्छा अपने को मतलब है लाइंड अप, अगर वो हमें लगा कि अभी कर देने चाहिए तो हम कर देंगे। बट दिस ईयर इज मतलब पैक्ड फॉर सिंगल्स, एंड शायद मैं एक ईपी भी करूं ईयर एंड में। ग्रेट। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स आई विल गेट ऑन द सिंगल्स। सो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पसंद करते हो गानों को। आप तो सिंगल ही हो तो अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है, और सिंगल्स को भी अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस साल का ये प्लान है। ये प्लान है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भाई जी। थैंक यू। एंड भाई, फर्स्ट टाइम आप द राज जोन्स पॉडकास्ट में आए हो, कैसा लगा आपको, ये बताओ। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो बोला कि मेरा पहला सोलो पॉडकास्ट था ये, एंड आपके साथ हुआ। यस सर। तो मुझे बहुत मजा आया। बहुत मुझे पहले मैं नर्वस था कि बहुत सीरियस सा पॉडकास्ट होगा नहीं या फिर बहुत जैसे इंटरव्यूज होते हैं हाँ, तो वैसा होगा। बट मुझे बहुत मजा आया और मुझे पता नहीं लगा खत्म हो गया। जब आपने बोला ना कि डन, तो मैंने कहा अच्छा खत्म हो गया क्या, ऐसा। और आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तो कराएं फिर कंट्रोवर्सीज? करानी है नहीं करानी? देख लो, देख रहे हो भाई, रैपर हो या सिंगर, सबको चाहिए कंट्रोवर्सी। Controversy। लेकिन भाई कंट्रोवर्सी नहीं दूंगा मैं आपको। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप आए हो, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अरे वाह। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ है कूल मर्चेंडाइज। अरे थैंक दिस इज फॉर यू। यू सो मच भैया। एंड हमारी मैगजीन है, अरे वाह, बीट्स एंड बार्स। ये वैसे तो आप सिंगर हो, बट लेकिन इस पे मेरा कब आएगा? आपको रैप करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर R&B कुछ। Done। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स अ लॉट पाजी, आप आए शो पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Cool. The Raj Jones Podcast.